सर अरविंद केजरीवाल और आतिशी की भी सर अरविंद केजरीवाल और आतिशी की बस करिए वही तो बताओ। आ जाओ जब इधर वो कैंडिडेट डिफीट करते हुए दिखाई दे रहे पीछे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, सीएम पीछे चल रही हैं। तो बताइए आपको जब विचार करेंगे एक मिनट थोड़ा तो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। काउंटिंग सेंटर छोड़कर निकल चुके हैं। पिछली बार भी बस बच के ही निकले थे। पिछले चुनाव में भी 3000 का अंतर था उस सीट पर, लहर वाले चुनाव में सीट छोड़नी पड़ी थी। नेगी जी ने उनको फंसा के रख दिया था। अब की बार सीट बदलने पर मजबूर किया, लेकिन अब की बार मनीष सिसोदिया काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तस्वीर साफ हो गई है, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोले। और उन विश्लेषकों को गौर करना चाहिए जो कहते थे कि ये लहर का चुनाव नहीं है। ये हार जीत चुनाव में होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आम आदमी पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप चुनाव हारने की कगार पर है इस वक्त। ये बताता है कि क्या मुद्दा बन गया था। ये बताता था कि ओवरऑल बदलाव दिल्ली की जनता चाहती थी। ये बताता था कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और उनकी टीम पर यह सीधा सीधा जनमत संग्रह है, रेफरेंडम है। और अरविंद केजरीवाल ही सेंट्रल फिगर थे। मैंने बार बार इस चुनाव के दौरान बताया, या तो इस चुनाव के अंदर मिल्कीपुर से भी आ रही है। मिल्कीपुर में भी बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है, भारी जीत। मिल्कीपुर चुनाव, अयोध्या की हार के बाद अगर कुछ मरहम बीजेपी के लिए हो सकती थी तो वो मिल्कीपुर चुनाव है, और वहां भी जबरदस्त बढ़त। 52,000 वोटों से आगे मिल्कीपुर में भाजपा इस वक्त चल रही है। 52,000 वोट से उपचुनाव में लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अब तय है बीजेपी मिल्कीपुर भी जीत रही है। इसके साथ ही जो पूरा स्कोर रहेगा यूपी के 10 सीटों के उपचुनाव का, वो 8-2 हो गया। 8 बीजेपी, लेकिन 8-2 में ये एक सीट 8 पर भारी पड़ सकती थी, क्योंकि वही अवधेश प्रसाद जो कह रहे थे भले ही मैं ना हूं, ये सीट हम हर हाल में जीत